सिर्फ इतना सोचो कि चलो आज एक बात करते हैं। देखो, अगर तुम्हें क्या था, एक ऐसे दोस्त के बारे में या एक ऐसे लड़के के बारे में सोचो जो सब में बैठा होता है। तो जब सब अपनी अपनी बात बताते हैं कि लाइक मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो कहता है कि यार मैं तो यानी इतने पैसे होंगे, मैं दुनिया हिला दूँगा, मैं बिलियनर बनूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन फिर जब वो एक्शंस उसके देखे जाते हैं कि वो उसके लिए क्या कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा होता उसके लिए। वो सिर्फ उस वक्त बातें कर रहा होता है जो कि, और बात पता क्या है, जब वो कुछ करना चाहता है ना उसके लिए, जब उसको लगता है कि मुझे इस सब के लिए कुछ करना चाहिए, उससे तब भी कुछ भी नहीं होता। पता क्या है, उसकी रूटीन ये है कि वो सुबह उठता है, मोबाइल देखता है, मोबाइल देखता रहता है, स्क्रॉल करता रहता है, उसके बाद बाहर चला जाता है, बाहर जाता है, जाके बैठा रहता है, फजूल बातें करता रहता है, बताता रहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, और कुछ भी नहीं करता इस चक्कर में। वो सिर्फ वो बातें क्या है कि अपने दिमाग को जो है ना, ये झूठी तसल्ली दे रहा है कि सब्र कर, जो हम करेंगे, हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगा। और पता क्या है, वो दोस्त या वो लड़का जब पढ़ने बैठता है तो उससे 10 मिनट से ले के 12 मिनट से ज़्यादा उससे फोकस नहीं हो सकता उधर अपनी बुक पे। पता है क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हाईजैक हुआ है, और वो ऐसे ही रहेगा अगर वो अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी हैबिट्स जिसकी वजह से आपका दिमाग इस तरह का हो जाता है कि आपको नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ बोरिंग लगने लग पड़ती हैं, जो कि है नहीं है बोरिंग अगर आपका दिमाग नॉर्मल है तो। लाइक आज की दुनिया में देखो, किसी से भी अगर किसी को भी बोलोगे ना कि थोड़ी देर बैठ जाओ ऐसे ही, तो कोई ऐसे नहीं बैठा होगा। अगर किसी के पास कोई फ्री टाइम है ना, तो वो या टीवी लगा के बैठ जाएगा, या वो गेम्स खेलने लग जाएगा, या वो मूवी लगा लेगा, या वो मोबाइल पे स्क्रॉल करने लग पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ राह ही नहीं है सबके पास। अकेले बैठ के थोड़ी देर बिल्कुल ऐसे खामोशी में बैठ के सामने दीवार को देखते हुए अपने बारे में किसी से नहीं सोचने होता, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब रियलिटी हिट करती है, तब बंदे को सेल्फ रियलाइजेशन होने लग पड़ता है, और कोई रियलिटी को फेस करना ही नहीं चाहता। अगर ये स्टोरी तुम्हारे किसी दोस्त की नहीं है बल्कि तुम्हारी है, क्योंकि तुम अब यहाँ पे आ गए हो, तुमने ये वीडियो क्लिक की है, मैं तुम्हें बता दूं कि एक टाइम पे बिल्कुल मैं भी ऐसे ही था। मेरे से कोई चीज़ नॉर्मली होती नहीं थी, किसी चीज़ पे मैं फोकस नहीं कर सकता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा दिमाग, मुझे लगता था कि मैं बिलो एवरेज हूँ, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, मैं शुरू से बिलो एवरेज हूँ, इसलिए मुझसे फोकस नहीं हो सकता। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की असल में, इतनी लाइक एक्सट्रीम मोड जाके कभी मैंने कोशिश नहीं की कि मैं कोई काम करने बैठूँ तो मैं वो काम ही करूँ। मैं हर वक्त कोई ना कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन अपने पास रखता था जिस वजह से बीच में कोई ज़रा सा मुझे मौका मिले और मैं उसकी तरफ चला जाऊँ। अब इसकी एग्जांपल ऐसी है कि क्योंकि इंसान है हम, हमारा दिमाग, वो तुमने देखी होगी कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया।
इंसान का दिमाग एक कह लो कि एक मर्सिडीज, एक सुपर कार जैसा है, लेकिन तुम्हारी हैबिट्स उसके लिए एक फ्यूल है। और तुम पता है उसके किस पे चला रहे हो? पट्ठों पे, एक घास फूस पे तुम उसको चला रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो कैसी परफॉर्मेंस देगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे जिस चीज़ की तुम उसे खुराक दे रहे हो, वो परफॉर्मेंस भी वैसे ही देगा। वो गधा गाड़ी वाली परफॉर्मेंस देगा, जबकि एक्चुअल में वो एक सुपर कार है, अगर तुम्हें पता चल जाए सही। तो तुम्हें पहला स्टेप जो लेना है वो तुम्हें अपने दिमाग को गलत फ्यूल देना बंद करना है। तुम्हें अपनी बैड डोपामीन को गुड डोपामीन के साथ रिप्लेस करना है, जो कि शुरू में ऐसे लगेगा जैसे कोई फ़ायदा नहीं है इसका, लेकिन वही टाइम ऐसा है कि अगर उस टाइम पे तुमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो कुछ टाइम बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं आई एम नॉट ब्लफिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा ही होता है। शुरू में एकदम से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। तुम जिम जाते हो, पहले दिन जाके बाइसेप कर्ल्स करते हो, तो अगले दिन क्या तुम्हारे बाइसेप्स बने होते हैं, राउंड शेप या ऐसे इन शेप होते हैं। तुम्हें सिर्फ वो दर्द हो रहा होता है, तुम्हें लगता है कि नहीं यार जिम जाने से तो दर्द होता है बाजुओं में, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर तुम उस दर्द को बर्दाश्त करते हो और दोबारा जाते हो जिम, रेगुलरली जाते हो, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीने, फिर क्या होता है? तुम्हारे बाइसेप्स बाकी शेप में आ जाते हैं। सेम गोज विद दिस। शुरू में तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ पेन है, लेकिन दिस पेन इज़ एक्चुअली वर्थ इट फॉर द रिजल्ट्स। इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी रूटीन बता दो। मैं थोड़ी सी रूटीन तुम्हें बताता हूँ। सुबह उठो और ना तुम अपने फ़ोन में ना एक कुछ यूज़ करो, कुछ ब्लॉकर टाइप यूज़ कर लो, या अपना फ़ोन अपने से दूर रख लो बस। तुम जिस रूम में सो रहे हो तुम्हारा फ़ोन उस रूम में नहीं होना चाहिए। और अगर अलार्म वगैरह का इशू है तो तुम ऐप ब्लॉकर यूज़ करो। ब्लॉकर यानी ना जिससे सारे ऐप्स ब्लॉक हो जाते हैं, सिर्फ तुम्हारा अलार्म वाला ऐप रह जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो तुम यूज़ करो। और उसके बाद सिर्फ तुम्हारा अलार्म बजेगा और तुम अलार्म से उठोगे, और उसके बाद तुम वो फ़ोन वहीं पे पड़ा रहने लगो। तुम्हारा फ़ोन से कोई काम नहीं है, क्योंकि वो ऐप ब्लॉकर भी लगा होगा। तुम कोई ऐप खोलना चाहोगे भी तो नहीं खोल सकेगा, क्योंकि वो एक पता ना ऐसे एक पैराग्राफ टाइप दे देते हैं रैंडम वर्ड्स का, जो कि टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। शुरू में तो तुम्हें बहुत अनोइंग लगेगा कि यार तुम्हारा दिल करेगा कि मैं उसको डिलीट भी कर दूँ, लेकिन उस डिलीट करने से बचाने के लिए भी उसके पास जो है ना उन्होंने सोल्यूशन रखा हुआ है। क्योंकि जिसने ऐप बनाया, सलूट टू दैट मैन, कि उसने ये फीचर रखा है कि अनइंस्टॉल जब करना ना तुमने ऐप, तो वो अनइंस्टॉल करने से पहले भी तुम्हें वो सारे रैंडम वर्ड्स टाइप करने पड़ेंगे, जो कि नहीं होते हैं नॉर्मली। और दूसरा ये है कि अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो राइट नाउ। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, अगर तुम स्नैपचैट यूज़ करते हो तो वो भी डिलीट कर दो। फ़िलहाल सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो, जब तक कि तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तुम वापस नहीं ले लेते, जब तक कि तुम्हारा दिमाग रिवायर नहीं हो जाता। क्योंकि तब जाके तुम्हें सही अभी तुम वो बच्चे हो जिसको हर वक्त जो है ना पड़ी हुई है कि कोई भी चीज़ है मैंने उससे खेलना है। उसको नहीं पता कि उसके उसके हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं, उसके नुकसान क्या हो सकता है। उस बंदे तुम्हें उसका नुकसान क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं तुम्हें पता। तुम्हें लिए वो बस इंजॉयमेंट बनी हुई है। अभी तुम कह रहे हो कि तुम इंस्टाग्राम सिर्फ दोस्तों से बात करने के लिए, नहीं, तुम रील्स देखते हो, उस पर घंटा घंटा स्क्रॉल करते हो और भेजते हो, रील्स भेज रहे हो, तुम एक दूसरे को रील्स भेज रहे हो, देख रहे हो। जो तुमने भेजी हैं वो तुम देख रहे हो, जो उसने भेजी हैं वो भी तुम देख रहे हो। तुम्हारे दोस्त वगैरह किसी ने भी अगर तुम्हें नहीं पता ना इंस्टा पे जैसे रील्स भेजते हैं, अब
तुम बताओ। वो तो सोशलाइजिंग के लिए, सोशलाइजेशन के लिए तुम यूज़ कर रहे थे ना, टू बी सोशल होने के लिए तुम यूज़ कर रहे थे इंस्टाग्राम। इसमें तुम सोशल कहाँ पे हो रहे हो? तुम्हारी उस दोस्त से बात कितनी देर हो रही है उस सारे टाइम पीरियड में, एक दिन में, जिसमें तुम मीम्स भेज रहे हो? या किसी से भी तुम्हारी बात कितनी हो रही है इंस्टाग्राम पे? बहुत कम, नहीं हो रही। इसी तरह स्नैपचैट का देख लो, एक ब्लैक स्क्रीन की पिक्चर लेके तुम भेज देते हो। तुमने खुद कभी सोचा इस बारे में कि तुम जो कर रहे हो, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो? इससे तुम्हारी सोशलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही, ये बात याद रखो। अब देखो, अब तुम अगर इस बात के का ये रिज़ल्ट निकालोगे ना कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे। तुम्हारी लाइफ पे कंट्रोल नहीं होगा, दूसरों का हमेशा तुम्हारी लाइफ पे कंट्रोल होगा, तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त नहीं होगा। सही बात है, जो कोई तुमसे दोस्ती रखना नहीं चाहेगा, अगर कोई करेगा भी तो ज़्यादा टाइम रखेगा नहीं, क्योंकि अगर तुम चलो फेक कर भी लेते हो कि यार नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में ऐसा हूँ, जो तुम प्रिटेंड करते हो अक्सर दोस्तों के सामने, खुद से कब तक झूठ बोलोगे? तो इस चीज़ को जल्दी से जल्द रियलाइज़ करो, और जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया है उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो आज से। तुम उस स्टेप को इम्प्लीमेंट करो सिर्फ एक वीक बाद रिजल्ट चेक करना। अगर तुम एक वीक बाद थोड़ा सा नॉर्मल नहीं फील करते, तुम्हें थोड़ी सी लाइफ बोरिंग लगती है, इट्स ओके, नॉर्मल है, क्योंकि तुम्हारा अरसे से ये रूटीन रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिजेनरेट है। एकदम से चेंज नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। वही तो मैं बाइसेप्स वाली एग्जांपल दी है मैंने, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें सारी ज़िंदगी ऐसे एज अ लूज़र ही रहना है या एक लीडर बन के रहना है। अगर तुम्हें लीडर बनना है तो तुम्हें अपनी आदतों पे कंट्रोल करना होगा, अपनी आदतें चेंज करनी होंगी तुम्हें। बी अ मास्टर।